5 समांतर श्रेणी। सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सार्व अंतर धनात्मक यानी प्लस में हो सकता है, ऋणात्मक यानी माइनस हो सकता है, या शून्य यानी जीरो हो सकता है। सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। आसान भाषा में कहा जाए तो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। समांतर श्रेणी 3 1 माइनस 1 माइनस 3 डॉट डॉट का सार्व अंतर है। क्या ज्ञात करना है हम लोग को? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर, सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। यानी दूसरी संख्या इसमें कौन है? एक। दूसरी संख्या कौन है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी संख्या है। तो हमें क्या करना है? दूसरी संख्या माइनस पहली। तो दूसरी संख्या कितना है? एक। पहली संख्या कितना है? 3। तो दूसरी संख्या 1 माइनस पहली संख्या। 1 में से 3 गया कितना बचेगा? -2। तो देखेंगे ऑप्शन में मेरा कौन सही होगा? 3 है? नहीं, गलत। 5 ये भी नहीं है, गलत। -7 ये भी क्या होगा? गलत। देखेंगे कितना है? -2। मेरा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 5 7 9 डॉट 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 का सार्व अंतर है। हमें ज्ञात करना है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो दूसरी संख्या इसमें कौन है? 7। क्या है? 7। अब पहली संख्या क्या है? 5। और 7 में से 5 गया कितना बचेगा? 2। तो मेरा देखेंगे ऑप्शन में कौन सही होगा? 7 है, ये भी सही नहीं है। डी में कितना है? 5, ये भी सही नहीं है। सी में कितना है? 2। तो मेरा क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा देखेंगे। समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद बराबर है। हमको कौन सी ज्ञात करना है? 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सी ज्ञात करना है? 30वां पद। तो देखिए 30 है तो एक क्या करेंगे? हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 29 डी। ए प्लस 29 डी। 30 में से घटा देंगे 29 हो जाएगा। तो हमको पहले ए या डी निकालना है। ए प्रथम पद है। क्या? ए प्रथम पद यानी 10। सार्व अंतर यानी डी दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो ये बताइए कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। 7 में 10 कितना हो जाएगा? -3। ए का मान 10 और डी का मान कितना हो जाएगा? -3। तो ए हटेगा, यहाँ का लग जाएगा 10 29 गुना डी का मान कितना है? -3। 10 प्लस 29 दिया कितना होता है? -87। तो माइनस प्लस -87। तो क्या करें? 10 में 87 गया तो कितना बचेगा? -77। कितना बचेगा? -77। मेरा ऑप्शन में देखेंगे A B C D। ये मेरा कौन होगा? तो मेरा सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखेंगे। समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 16वां पद बराबर है। अभी इसके पहले हम देखे थे 30वां पद, तो घटा दिए थे। ऐसा उसमें क्या करेंगे? 16वां है ना, तो 16 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। ए प्लस कितना हो जाएगा? 15। तो ए इसमें से प्रथम पद कितना है? 10। कितना है? डी का करेंगे? घटाएंगे। 7 दूसरी संख्या माइनस 7 में से 10 गया कितना बचेगा? -3। तो देखिए यहाँ 16 को रहा था, तो 16 से घटाते हैं प्लस 15 डी। कितना आसान, देखिए कितना आसान है। ए का मान कितना है? 10 प्लस में 15 और डी का मान कितना है? -3। कितना?
3 यानी 10 प्लस रतिया 45 तो माइनस प्लस माइनस यानी 10 में से 45 गया कितना बचेगा माइनस 35 माइनस कितना बचेगा 35। तो देखिए मेरे ऑप्शन में कौन है सही, यानी डी मेरा क्या हो जाएगा सही। और बात यहाँ रहेगा 24वां, तो 24 में से 1 हटा दीजिए ए प्लस 23D रहेगा 28वां, तो 1 हटा दीजिएगा ए प्लस 27D। समझ आ रहा है ना, मिनटों का काम सेकंडों में। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3n हो तो इसका सारमंतर है, हमको यही ज्ञात करना है। 5 माइनस 3n तो हम क्या करेंगे, माना n बराबर यानी n बराबर मान लेंगे 1 2 3 डॉट अनेक ले सकते हैं। तो n बराबर 5 माइनस 3n। अब जहाँ जहाँ n होगा तहाँ क्या लेंगे, पहिला एक ले लिए। 5 माइनस 3 n का मान होगा कितना है 1। देखिए 5 माइनस 3 है कम, 5 में 3 गया तो आप देखिए 1 का हो गया प्रक्रिया, अब 2 का T2 5 माइनस 3 गुना 2। देखिए 5 माइनस 3 दूनी 6, 5 में 6 गया तो माइनस 1। अब बची T3 5 माइनस 3 गुना 3, 5 माइनस 3 था 5 में 9 गया था माइनस 4, एक आपका ये पिता आ गया 2 माइनस 1 माइनस 4। हमको कौन सी ज्ञात करना था, तो कौन सी का ज्ञात करना था 4 अंतर, यानी दूसरी संख्या माइनस संख्या माइनस दूसरी माइनस 1 दूसरी संख्या है और 2 पहली संख्या है, तो माइनस 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 3। देखिए ये हो गया आपका लॉन्ग विधि, सबसे आसान विधि, इसको हम नहीं लेंगे। देखेंगे 5 माइनस 3n, n का गुणनखंड कितना होगा -3। ये सबसे आसान तरीका, मिनटों का सेकंडों में। ऑप्शन में देखिए बी मेरा क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an इक्वल टू 9 माइनस 5n है तो a7 बराबर क्या होगा, यानी an बराबर 9 माइनस 5n है तो a7 बराबर क्या होगा। देखिए an इक्वल टू 9 5n, तो देखेंगे a7 9 माइनस 5 n का जगह पर क्या है 7 है, n और जगह जब क्या लगेगा 7 9 माइनस 9 पर 7 बचे 35, 9 में से 35 चला गया तो कितना बचेगा माइनस 24। मेरा क्या हो जाएगा एकदम सही। AP 21 18 15 डॉट का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो पहले हम निकालेंगे प्रथम पद ए का मान हो जाएगा 21, तो निकालेंगे सारमंतर। दूसरी संख्या माइनस 40, तो घटाएंगे दूसरी संख्या माइनस 18 से किया तो -3, हमको शून्य करना है। तो tn बराबर 0, तो tn यानी nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा tn का मान कितना दिया है 0, a का मान कितना है n माइनस 1 और डी का मान आपको दिया हुआ है -3। 21 प्लस देखिएगा -3 है, n में गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3n। अब इससे हो गया से अब माइनस है माइनस प्लस 3 कम 3, देखिएगा 0। देखिएगा 21 है यहाँ 3 है, अचर है ओनली, यहाँ चर और अचर दोनों है। पहले अचर को जोड़ेंगे, देखिए 21 और 3 को जोड़ेंगे, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है,
21 और 3 कितना होता है? 24। कितना होता है? 24 माइनस 3n। और देखिएगा माइनस में है, बराबर कहने है तो कथी बदलेगा? प्लस में। कथी बदलेगा? प्लस में। बराबर क्या हो जाएगा? 24। यहाँ भाई गुना रहता है ना तो क्या हो जाता है? बाटा में आ जाता है। तो इधर कहा जाता है? बाटा में आ जाएगा। 24/3 और 3 का 24, यानी 8 से कटा n का मान कितना हो गया? 8। आठवां कौन सा पद शून्य है? यानी 8वां पद शून्य है। मेरा कौन हो जाएगा सही? सी सही हो जाएगा। उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? यानी समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 बराबर क्या होगा? तो देखेंगे A18 माइनस A14 बराबर क्या लिखा हुआ है? 32। यानी इसका मान क्या होगा? 18 है, कितना बोले? ये वो घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 17। क्या हो जाएगा? 17। A प्लस 17D माइनस यहाँ 14 है तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? ये घटा दीजिए, 13 हो जाएगा। तो हो जाएगा A प्लस 13D बराबर क्या हो गया? 32। देखिएगा A प्लस 17D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 13D बराबर क्या हो गया? 32। एक कौची में है बउआ? कुछ भी ना है, नहीं, यानी प्लस में है। आई ये कौची में है? माइनस में। ए से एक का हो गया? खत्म। अब 17D प्लस में है, 13D माइनस में। तो 17 में से 13 गया, कितना बचेगा? बोलिए। 3 बराबर 32। गुना में है, इधर जाएगा तो बटा में बदलेगा, यानी 32 बटा कितना हो जाएगा? 4 32, यानी कितना? याद करना था। सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर ही है, तो यानी सार्वंतर का मान कितना आया? 8। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 2 3 डॉट प्लस 100। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n का मान जो सबसे लास्ट में होता है वही n का मान होता है। तो 100 इंटू n है तो n का मान कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1/2। तो हम क्या करेंगे? 100 में गुना करेंगे, तो 100 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 10,000। दाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000। फिर 100 में कम प्लस 100 में कम 100/2। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, 0 1 दाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 10,100। कितना आया? 10,100 बटा 2। अभी सब भाग लगाएंगे, यानी 50 से मेरा क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 50 50। मेरा भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।